अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसका नाम भी सोना है और काम भी सोना उड़ाना है। एक ऐसी नौकरानी जो घरों में बर्तन मांजने नहीं बल्कि तिजोरियां साफ करने के लिए जाती थी। दिल्ली के पॉश इलाकों में चोरी करने वाली इस महिला ने पुलिस से बचने के लिए अपने घर को डॉग फोर्ट्रेस यानी कि कुत्तों के किलो के रूप में तब्दील कर दिया था। 15 खूंखार कुत्ते, 15 गोल्ड लोन अकाउंट्स और 2 किलो सोना। ये सब कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। नाम सोना, काम सोना उड़ाना। पेशा नौकरानी का, लाइफस्टाइल महारानी का। 15 गोल्ड लोन अकाउंट, 3 में 2 किलो सोना। डॉग फोर्ट्रेस में शातिर सोना। सुनने में ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी शातिर चोरनी को गिरफ्तार किया है जिसकी हकीकत किसी भी काल्पनिक थ्रिलर को मात दे सकती है। ये वो महिला है जिसने दिल्ली के अमीर घरों में चोरी का ऐसा ताना बाना बुना कि पुलिस भी हैरान रह गई। दिल्ली के शालीमार बाग जैसे पॉश इलाके में इस महिला की एंट्री किसी आम घरेलू सहायिका की तरह होती थी, लेकिन जैसे ही मौका मिलता सोना का असली रूप सामने आता। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सोने के गहनों पर रहती। मौर्य एनक्लेव में 1.5 करोड़ का सोना चुराया, शालीमार बाग से 1 करोड़ का सोना चुराया। शातिर चोरनी सोना की कमाई हजारों में नहीं लाखों में थी। चोरी के माल से उसने ना सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी बनाई बल्कि एक ऐसा जाल बुना जिसे भेदना नामुमकिन था। पुलिस को पता चला कि सोना चोरी के गहनों को बेचती नहीं थे क्योंकि पकड़े जाने का डर रहता था, बल्कि उन्हें बैंक और फाइनेंस कंपनीज में गिरवी रखकर लोन लेती थी। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। इस शातिर नौकरानी के नाम पर 15 गोल्ड लोन अकाउंट चल रहे थे। जब पुलिस ने सिर्फ 3 अकाउंट्स की जांच की तो उसमें करीब 2 किलो सोना बरामद हुआ। चोरी के 2 किलो सोने पर उसने लाखों का लोन लिया। पुलिस ने सोने के पास 1 लाख के कैश भी बरामद किए। पुलिस को पता चला कि उसके पास 5 करोड़ का सोना है। ये पहले एक घर को आइडेंटिफाई करती थी और नीचे जैसे जो गार्ड्स होते थे या बाकी मेड होती थी उनके साथ गार्डन में बैठ जाना, उनके साथ घुल मिल जाती थी ताकि किसी को भी इस पे शक ना हो। और उसके बाद जब कोई कहता था कि हमारी मेड चली गई है, आप टेम्परेरी काम करने आ जाइए, तो ये वहाँ आती थी। उस टाइम पे इसका एक ही मोटिव रहता था कि किस कमरे में, किस अलमारी में क्या रखा है उसको आइडेंटिफाई करे। जैसे ही आइडेंटिफाई करती थी और उसके तुरंत बाद ये चोरी करके और गायब हो जाती। ये सोना उन घरों का था जहां सोना ने कभी वफादारी की कस्में खाई थी। सोना की करतूत का खुलासा नहीं होता अगर शालीमार बाग में एक चोरी नहीं होती। 19 अप्रैल को शालीमार बाग के घर में 1 करोड़ के गहने गायब हो गए, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस वारदात के पीछे एक नौकरानी होगी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी ने सोना का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पुलिस ने उसकी पहचान की सोनिया के तौर पर। फिर पुलिस ने उसे दबोचने का प्लान बनाया, लेकिन सोना को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस जब उसे पकड़ने रोहिणी स्थित उसके ठिकाने पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। सोना ने अपने घर को डॉग फोर्ट्रेस बना रखा था, जिसमें उसके घर की रखवाली कोई बाउंसर नहीं बल्कि खूंखार कुत्ते कर रहे थे। सोना ने खुद को बचाने के लिए घर के चारों तरफ पिटबुल, अमेरिकन बुली और हाइब्रिड नस्ल के 15 खूंखार कुत्तों को तैनात कर रखा था। ये कुत्ते किसी भी अनजान शख्स को देखते ही हमला करने के लिए तैयार थे। पुलिस के लिए घर के अंदर घुसना जान जोखिम में डालने जैसा था। पुलिस की टीम जब भी घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती, ये कुत्ते हमला कर देते। पुलिस को इस किले को भेदने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर घंटों चले हाई ड्रामा के बाद पुलिस की टीम ने बड़ी सूझबूझ से इन कुत्तों को चकमा दिया और घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन जब पुलिस ने कमरों की तलाशी ली तो शातिर सोना रजाई के ढेर के नीचे दुबकी मिली। पुलिस को चकमा देने का उसका आखिरी दांव भी फेल हो गया।
और बहुत ही लाविश लाइफस्टाइल जीती थी। जब टीम ने रेड करी है तो इनके पास तकरीबन 15 कुत्ते थे, जिसमें से काफ़ी फेरोशियस भी थे, जो टीम को अटैक भी कर रहे थे। बट डिस्पाइट दैट टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शालीमार बाग थाने की टीम ने बहुत मेहनत करी है और बहुत सूझबूझ से और इसको इन्वेस्टिगेट करके जो जितना भी सोना हमारा पहले चोरी हुआ है उसको बरामद। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। सोना के 15 कुत्तों की फौज भी उसे सलाखों के पीछे जाने से नहीं रोक पाई। अब पुलिस उन तमाम घरों का पता लगा रही है जिनकी तिजोरियों को इस शातिर महारानी ने खाली किया था। पुलिस ने सोना के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है और उसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सोना की ये कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी अपने घर की चाबी सौंप देते हैं। अजीत कुमार, टीम न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।